ग्रेटा मूवी की कहानी की शुरुआत होती है ट्रेन से। मूवी के पहले सीन में हमें ट्रेन से उतरकर जाती हुई एक ओल्ड लेडी दिखती है। फिर एक होटल में हमें कस्टमर्स को सर्व करती हुई एक क्यूट सी वेट्रेस दिखाई देती है जिसका की नाम फ्रांसिस मर्क्यूलिन होता है, जो हाल ही में बोस्टन से मैनहट्टन आई हुई होती है। काम की अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद रोज की तरह उस दिन भी वो ट्रेन से घर जा रही थी जब उसे एक लेडीज बैग मिला। उसने उसे उठा लिया। उसमें एक आईडी था जिस पर ग्रेटा हेडेक नाम लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो फ्रांसिस ने ये किया कि उसने मेट्रो के काउंटर पर चेक किया कि शायद वहाँ कोई हो जिसे वो ये बैग दे सके और वो इसे इसके सही पते पर पहुंचा सके। पर फ्रांसिस की बदकिस्मती ही थी कि वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन फ्रांसिस को उस वक्त ऐसा नहीं लगा। फ्रांसिस को तो ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है किसी को खुश करने का, क्योंकि फ्रांसिस को लगा कि जिस औरत का ये बैग होगा वो बहुत परेशान हो रही होगी। फ्रांसिस अपनी रूममेट एरिका के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। अब जब फ्रांसिस बैग लेकर घर आती है तो एरिका की नजर उस बैग पर पड़ती है। बैग खोला जाता है तो उसमें कुछ गोलियां, लॉटरी का टिकट, लेडीज का नॉर्मल सा सामान और कुछ पैसे भी निकलते हैं। एरिका फ्रांसिस को बैग ना लौटाने को कहती है, पर फ्रांसिस को लग रहा था कि एरिका बस स्वार्थी हो रही है और इससे भी ज्यादा फ्रांसिस को इस बात की फिक्र थी कि जिसका ये बैग है वो परेशान हो रही होगी। फ्रांसिस अगले दिन आईडी पर लिखे पते पर उस हैंडबैग को लौटाने जाती है तो ग्रेटा घर पर पियानो बजा रही होती है। ग्रेटा अपना बैग वापस आया देखकर बहुत खुश होती है। वो फ्रांसिस को पहली नजर में एक पोलाइट लेडी ही लगती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जिस तरह से पेश आ रही थी फ्रांसिस को वो अपनी माँ की याद दिला रही थी। फ्रांसिस को तो वैसे भी माँ की बहुत ज्यादा याद आती ही थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब वो माँ को याद न करती हो। तो फ्रांसिस को अपनी माँ की मौत के इतने दिन बाद माँ के प्यार का जो एहसास हो रहा था ग्रेटा के जरिए, वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रेटा फ्रांसिस को बड़े प्यार से एक कप कॉफी पीने के लिए मना लेती है एज अ थैंक यू और दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। ग्रेटा उससे बातों ही बातों में पूछ लेती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो यहाँ क्या काम करती है वगैरह। जब दो अजनबी लोग पहली बार मिलते हैं तो इस तरह के सवाल पूछा जाना एक आम बात होती है। तो फ्रांसिस ग्रेटा को बताती है कि वो बोस्टन से है और यहाँ न्यूयॉर्क में एक होटल में काम करती है और अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर रहती है। ये बातें वो भी कर ही रही होती है कि तभी दीवार से ठक ठक की आवाजें आने लगती हैं। तो ग्रेटा फ्रांसिस को कहती है कि पड़ोसी बगल में कुछ काम करवा रहे हैं और ये उसी की आवाजें हैं। ग्रेटा फ्रांसिस को खुश करने के लिए अब पियानो बजाना शुरू करती है और अपने पति से बिछुड़ने की दुख भरी कहानी भी उसे सुनाने लगती है। फ्रांसिस को ग्रेटा अब और भी अपनों जैसी लगने लगती है, क्योंकि किसी अपने से बिछुड़ने का गम उसकी जिंदगी में भी था और ग्रेटा की जिंदगी में भी था। ग्रेटा उसे बताती है कि उसके पति क्रिस्टोफर और बेटी निकोला के अलावा उसकी जिंदगी में कुत्ता भी हुआ करता था, पर अभी तो वो उन सब की यादों के सहारे बिल्कुल अकेले ही जिंदगी गुजार रही है। बेटी निकोला पेरिस में है, पति दुनिया में नहीं है और जो उनका कुत्ता था वो भी गुजर चुका है। तो फ्रांसिस अब ग्रेटा को एक नया डॉग अडॉप्ट करने को कहती है और ग्रेटा के टच में रहने का क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया होता है तो वो ग्रेटा को अपना नंबर भी देती है। ग्रेटा फ्रांसिस को ऐसे जताती है कि वो अपना फोन भी ठीक तरह से संभाल नहीं सकती, वो उसे ऑपरेट भी ठीक तरह से नहीं कर सकती, इसलिए फ्रांसिस ही अपना नंबर ग्रेटा के मोबाइल में सेव करके वापस से अपने घर चली आती है। कुछ दिन बाद फ्रांसिस को ग्रेटा फोन करके कहती है कि उसने उसकी जो नए डॉग को अडॉप्ट करने वाली बात है उसके बारे में काफी सोचा है और वो एक कुत्ता अब गोद लेना चाहती है। और वो फ्रांसिस से पूछती है कि क्या वो उसमें उसकी मदद करना चाहेगी। फ्रेंड्स, शैतान भी पहले हमें देता है वो जो हम पाना चाहते हैं या वो जो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, और शैतान हमें थोड़ा सा देने के बाद फिर सब कुछ लेने की शुरुआत करने लगता है और फिर जब वो लेने पर आता है तो रुकता ही नहीं है। और मुझे यकीन है कि फ्रांसिस भी ये सच जानती थी, पर वो इस तरह से सोच नहीं पाई क्योंकि ग्रेटा ने उसका दिमाग घुमा दिया था। ग्रेटा उसे खुश करने के लिए जो सब कुछ कर रही थी वो शैतान की शिकार करने की कोशिशों के पहले की कोशिशों जैसा भी हो सकता है, ऐसा सोच ही नहीं पाई फ्रांसिस। बहरहाल अभी तो माँ की कमी महसूस करती फ्रांसिस को ग्रेटा के साथ होना माँ के साथ होने के जैसा ही लग रहा था। ग्रेटा अब फ्रांसिस के साथ एक कुत्ता गोद लेने सिटी डॉग पॉन्ड पहुंचती है और उस एक कुत्ते को वो लोग उस दिन गोद ले लेते हैं जिसे उस दिन बस मार ही दिया जाने वाला होता है। दिन पर दिन ग्रेटा और फ्रांसिस की दोस्ती अब गहरी होने लगती है क्योंकि ग्रेटा बहुत अच्छी है। फ्रांसिस का ये विश्वास दिनों दिन पक्का ही होता चला जा रहा होता है। पर आगे एक सीन में हम देखते हैं कि ग्रेटा जो अपना फोन भी ढंग से चला नहीं सकती, वो फ्रांसिस का फेसबुक पेज चेक कर रही होती है लैपटॉप पर। फ्रांसिस अब ग्रेटा के साथ काफी वक्त बिताने लग गई थी। फ्रांसिस तो ग्रेटा के साथ रहने का भी सोचने लग गई थी और एरिका को अब फ्रांसिस की फिक्र भी होने लग गई थी, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने से भी ज्यादा फ्रांसिस को ग्रेटा के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एरिका का फ्रांसिस से अब थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है, पर आगे उसी पार्टी वाली रात ग्रेटा के घर खाना खाते वक्त फ्रांसिस जान जाती है कि ग्रेटा दरअसल अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि फ्रांसिस को एक अलमारी में कैंडल्स ढूंढते वक्त वहाँ ढेर सारे एक जैसे लेडीज बैग मिलते हैं और हर बैग के पीछे उसे लौटाने वाली लड़की का नाम और नंबर
नंबर लिखा होता है। तो फ्रांसिस अब समझ जाती है कि ग्रेटा दरअसल जानबूझकर ट्रेन में बैग्स को छोड़ देती है ताकि कोई उन्हें लौटाने के बहाने उसके घर आ सके। अब फ्रांसिस तो सारा सच जान ही गई होती है, पर ग्रेटा से वो ये छुपाने की कोशिश भी करती है कि वो सब कुछ जान चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रेटा को शक हो जाता है। सच पता चलने के बाद फ्रांसिस एक पल में इरादा कर चुकी थी कि आगे उसे ग्रेटा से अब नहीं मिलना है। वो एरिका को भी ग्रेटा का सच बता देती है, पर आगे फ्रांसिस जान जाने वाली थी कि ग्रेटा उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। हद तो तब हो जाती है जब ग्रेटा फ्रांसिस से मिलने उसके होटल भी पहुंच जाती है। फ्रांसिस उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ग्रेटा से मिलना पड़ता है क्योंकि ग्रेटा उससे मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। तो ग्रेटा को फ्रांसिस अब स्ट्रांगली मना कर देती है आगे दोबारा कभी भी मिलने से। वो उसे बता देती है कि उसे सब सच पता चल चुका है। ग्रेटा अभी तो होटल से चली जाती है, पर वो फ्रांसिस को फोन करना बंद नहीं करती। जितना सच फ्रांसिस जान गई थी उसके आधार पर ग्रेटा उसे मीठी मीठी बातों से फुसलाने लगती है। फ्रांसिस के घर फूल भी बेचती है। वो उसके मन में दया जगाने की कोशिश करने लगती है, ये कहकर कि अपनी बेटी के जाने के बाद से वो बहुत दुखी रहने लगी है, इसलिए वो ऐसा करती है। मेट्रो में बैग्स छोड़ देती है, पर फ्रांसिस अब सिर्फ एरिका की सुन रही थी, जिस वजह से ग्रेटा की इन चालों का उस पर ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। ग्रेटा फ्रांसिस के होटल के बाहर अब घंटों तक उसे घूरते हुए खड़ी भी रहने लगी थी, जिससे फ्रांसिस का उसको लेकर डर बढ़ता ही चला जा रहा था। मेट्रो में भी वो फ्रांसिस के एक बार पीछे चली आई थी। ग्रेटा से अब ज्यादा सब्र नहीं हो पा रहा था, तो वो फ्रांसिस के सामने अपना असली रूप उजागर करने लगती है। वो एक दिन फ्रांसिस के घर अचानक से पहुंच जाती है और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है, उससे माफी मांगती है। लेकिन जब फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानती और उसे माफ करने से या उससे बात करने से इनकार कर देती है, तो वो फ्रांसिस के बालों में च्युइंगम थूक कर वहां से चली जाती है। पागल थी ग्रेटा जो ये सब सोच रही थी कि इस तरह से डरा कर वो फ्रांसिस को अपने वश में कर लेगी या अपने साथ फिर से फ्रेंडली बिहेव करने के लिए मना लेगी। एक सच्चे और अच्छे दोस्त के जैसे, बिल्कुल पहले के जैसे। ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि वो उसे लगातार डराई चली जा रही थी। लेकिन फ्रांसिस को अब खुद से ज्यादा उस कुत्ते की फिक्र हो रही थी। उसे लगा कि पागल ग्रेटा उस कुत्ते के साथ कहीं कुछ बुरा ना कर दे। तो वो कुत्ते की सुध लेने चुपके से ग्रेटा के घर के बाहर पहुंचती है। घर के बाहर पहुंचकर वो देखती है कि कुत्ता तो सही सलामत है और ग्रेटा उसे बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जा रही है। लेकिन वहाँ ग्रेटा के कूड़ेदान में फ्रांसिस को कुछ खास मिलता है, और वो खास चीज होती है एक लेटर जो ग्रेटा ने निकोला को भेजा था। लेकिन खास बात ये थी कि इस लेटर को पेरिस नहीं भेजा गया था, बल्कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में भेजा गया था, जबकि ग्रेटा ने साफ साफ कहा था कि उसकी बेटी पेरिस में है। पर वो लेटर वापस आ चुका था और फ्रांसिस को पता चल चुका था कि वो लेटर पेरिस कभी गया ही नहीं। शायद निकोला भी पेरिस में थी ही नहीं। तो फ्रांसिस को लगा कि शायद वो निकोला से मिल सके और ग्रेटा की गुत्थी उसकी समझ में कुछ आ सके। तो वो उस लेटर पर लिखे नंबर पर एक मैसेज सेंड कर देती है। ठीक उसी रात की बात है, फ्रांसिस घर पर थी और एरिका किसी दूसरी पार्टी में गई हुई थी। तो एरिका को पता नहीं था कि ग्रेटा उसके फोटोज खींच रही है और खींच कर लगातार फ्रांसिस के फोन पर भेजे जा रही है उसको डराने के लिए। फ्रांसिस डर भी जाती है ये सोचकर कि ग्रेटा एरिका के साथ कुछ शायद बुरा करने वाली है। तो वो एरिका को फोन करती है और उसे जल्दी से घर वापस आने को कहती है। जैसे तैसे करके एरिका ग्रेटा से बच के निकलती है और फ्रांसिस उसे पिक कर लेती है। दोनों की जान में अब जान आती है। अब मूवी के अगले सीन में निकोला तो नहीं, पर एक दूसरी लेडी फ्रांसिस से मिलने आती है जिसका नाम एलिक्सा होता है। ये लेडी वहाँ आई थी फ्रांसिस के उसको भेजे मैसेज का रिप्लाई करने। वो लेडी फ्रांसिस को बताती है एक शॉकिंग सा सच कि निकोला कभी भी पेरिस गई ही नहीं थी, बल्कि वो रिहैब में थी जहाँ एलिक्सा उसकी काउंसलर थी। और 6 साल तक एलिक्सा और निकोला रिलेशन में भी थे, पर एलिक्सा निकोला को बचा न सकी और 4 साल पहले निकोला ने सुसाइड कर लिया था। फ्रांसिस को जानकर शौक लगता है क्योंकि ग्रेटा अभी भी अपनी बेटी से फोन पर बात करके उसके जिंदा होने का दिखावा किया करती थी। फ्रांसिस के डैड को अब फ्रांसिस की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि एरिका ने फ्रांसिस के डैड को ग्रेटा के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो फ्रांसिस को अपने डैड का कॉल आता है, लेकिन इस समय फ्रांसिस अपनी शिफ्ट पर काम कर रही होती है, कस्टमर्स को अटेंड कर रही होती है। तो उसका मैनेजर उसे बुला लेता है और पिता से अपनी बात को बीच में ही छोड़कर उसे कस्टमर्स को अटेंड करने चले जाना पड़ता है। लेकिन फ्रांसिस ये तो समझ जाती है कि उसके पिता उसे भूले नहीं है, वो अब भी उसे बहुत प्यार करते हैं। फ्रांसिस अब तक ये समझ चुकी थी कि जो कुछ भी ग्रेटा अब तक करती आई थी खुद को एक अच्छी लेडी साबित करने के लिए, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। ग्रेटा की असली फीलिंग्स तो अब जाकर सामने आ रही थी और ग्रेटा इतने पर ही रुक नहीं गई। कुछ दिन बाद ग्रेटा फ्रांसिस के होटल खाना खाने पहुंची क्योंकि फ्रांसिस उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। करती भी कैसे, ग्रेटा ने उसे बिल्कुल ही डरा जो दिया था। पर अब भी जब वो अपनी वेटर बनी फ्रांसिस को खुद से बात करने को मना नहीं पाई, तो उसने गुस्से में होटल में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने बहुत हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इतना उसने उधम वहाँ काटा कि वहाँ पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। लेकिन ग्रेटा को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाना फ्रांसिस और एरिका के लिए एक दिन की भी राहत नहीं बनी, क्योंकि अगले दिन ही ग्रेटा को छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि उसने ज्यादा किसी
किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। पानी अब सर के ऊपर जा चुका था। फ्रांसिस के डैड यूं तो फ्रांसिस को ले जाने आने वाले थे, पर मुमकिन था कि ग्रेटा अभी भी उनका पीछा करती। तो एरिका ने फ्रांसिस का ग्रेटा से पीछा छुड़ाने के लिए अब एक प्लान बनाया। एरिका ने फ्रांसिस को कहा कि वो ग्रेटा को जाकर बोले कि उसने ग्रेटा को माफ कर दिया है और मन की शांति पाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर बाहर जाने वाली है। एरिका फ्रांसिस को विश्वास दिलाती है कि जब तक फ्रांसिस वापस आएगी ग्रेटा उसे भूल भी चुकी होगी। इससे फ्रांसिस का पीछा ग्रेटा से छूट जाएगा। हालांकि फ्रांसिस ये करना नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। प्लान के मुताबिक फ्रांसिस ग्रेटा से अब चर्च में मिलती है और एरिका के कहे मुताबिक ग्रेटा को ये झूठा भरोसा दिलाती है कि उसने उसे माफ कर दिया है और कुछ दिन बाद वापस आकर उससे मिलने का झूठा वादा भी करती है। चर्च में ग्रेटा से मिलकर वापस आती है फ्रांसिस, तो इस वक्त एरिका घर पर नहीं होती है। अब फ्रांसिस अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, पर जैसे ही वो कॉफी पीती है उसका सर चकराने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वो ग्रेटा को अपनी ओर आते देखती है। दरअसल ग्रेटा ने ही उसकी कॉफी में चुपके से नशीली दवा मिला दी थी और अब फ्रांसिस जान जाती है कि ग्रेटा ने कभी भी उसकी कही बातों पर यकीन किया ही नहीं था और वो समझ चुकी थी चर्च में ही कि फ्रांसिस एरिका के कहने पर उससे झूठ बोल रही थी। फ्रांसिस बेहोश होने लगती है और ग्रेटा फ्रांसिस को किडनैप करके अपने घर ले जाती है। घर लाकर वो फ्रांसिस को एक बॉक्स में बंद कर देती है। तभी सीन कट होता है और फ्रांसिस की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने घर में पाती है, जैसे कि वो सब कोई डरावना सपना था। यहाँ तक कि एरिका भी घर में ही मौजूद होती है। साथ ही फ्रांसिस के डैड भी फ्रांसिस को लेने अब आ जाते हैं। फ्रांसिस अपना सामान पैक करके बिल्डिंग की लिफ्ट में जाती है, तो अब कुछ अजीब होता है और अजीब ये होता है कि लिफ्ट नीचे जाते जाते वापस से अपने आप ही ऊपर आने लगती है। अचानक से लाइट्स भी शॉर्ट सर्किट होने लगती हैं और लिफ्ट छोटी होने लगती है। उसकी दीवारें एक दूसरे के पास आने लगती हैं, तो फ्रांसिस जोरों से चिल्लाने लगती है और अब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो उसी बॉक्स में होती है। और ये सब जो उसने देखा कि वो डैड के साथ निकलने वाली है वेकेशंस पर, ये सब का सब दवा के नशे में देखा हुआ बस एक सपना ही था। असल में फ्रांसिस ग्रेटा के घर में ही थी। ग्रेटा आकर फ्रांसिस को अब बॉक्स से बाहर निकालती है, पर फ्रांसिस फिर भी खुद को एक रूम में बंद ही पाती है, जो कि एक सीक्रेट रूम था और एग्जैक्टली उस जगह के पीछे था जहां ग्रेटा बैठकर पियानो बजाया करती थी। उस रूम में फ्रांसिस को अब एक और लड़की का आईडी मिलता है, जिसका मतलब था कि उससे पहले भी ग्रेटा किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ कर चुकी थी और जो जो उस लड़की के साथ हुआ था वही सब डरावना सा कुछ अब फ्रांसिस के साथ भी शुरू हो चुका था। पर सवाल ये है कि वो दूसरी लड़की कहाँ थी। इधर ग्रेटा फ्रांसिस के फोन से फ्रांसिस के डैड को पिक्चर सेंड करती है, ये जताने के लिए कि वो एरिका के साथ चिल कर रही है, छुट्टियां मना रही है। और एरिका को ग्रेटा ऐसी पिक्चर सेंड करती है जिससे कि उसे लगे कि फ्रांसिस अपने डैड के साथ छुट्टियों पर है। इससे कुछ वक्त तक ना तो एरिका और ना ही फ्रांसिस के डैड को फ्रांसिस की कोई चिंता होने वाली थी। अब फ्रांसिस को गायब हुए कुछ हफ्ते बीत चुके होते हैं, पर उसकी कोई भी फोन कॉल ना आने से और खबर ना मिलने से परेशान फ्रांसिस के डैड एरिका के घर पहुंच जाते हैं। अब जाकर इन दोनों को ये समझ में आता है कि फ्रांसिस इतने दिनों से गायब थी, जिसके बाद फ्रांसिस के डैड एक प्राइवेट डिटेक्टिव को मुंह मांगे दामों पर हायर करते हैं और उसे ग्रेटा का पता लगाने को वो कहते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रेटा के घर में ग्रेटा फ्रांसिस को लगातार नशे की दवाई देकर शांत रख रही थी। दवा के नशे में शांत फ्रांसिस को संग रखकर ग्रेटा मानो ये फील करने की कोशिश करती थी जैसे कि फ्रांसिस अपनी खुशी से उसके संग रह रही हो। तो उसके प्लान भी ठीक वैसे ही चल रहे थे, जैसे कि अगर अपनी खुशी से फ्रांसिस ग्रेटा के साथ रह रही होती तो ग्रेटा उसे पियानो बजाना और कुकिंग करना सिखाने वाली थी, यही उसका प्लान था। तो फ्रांसिस के जबरदस्ती के पियानो लेसन्स अभी भी चल रहे थे। एक दिन जब ग्रेटा फ्रांसिस को जबरदस्ती कुकी बनाना सिखा रही होती है तो फ्रांसिस अब बेलन से ग्रेटा पर अटैक करके घर से भागने की कोशिश करती है, पर घर को वो हर तरफ से लॉक पाकर बेसमेंट की ओर भागती है कि शायद वहाँ वाला दरवाजा खुला हो। पर वहाँ जाकर फ्रांसिस की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि एक लड़की की वहाँ बॉडी पड़ी हुई होती है और ये वही लड़की थी जिसका आईडी उसे उस रूम में मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये लड़की अभी भी जिंदा थी। पर इससे पहले कि फ्रांसिस उसकी मदद करने के लिए कुछ कर पाती, ग्रेटा ने पीछे से आकर फ्रांसिस को दबोच लिया और उसे नशे की खुराक दे दी और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेड पर जाकर लिटा दिया था। यानी कि फ्रांसिस फिर से फंस चुकी थी। इधर वो डिटेक्टिव ग्रेटा के घर आ पहुंचता है उससे पूछताछ के बहाने, पर ग्रेटा उससे कहती है कि उसने भी फ्रांसिस को काफी समय से नहीं देखा है। पर डिटेक्टिव की बातें फ्रांसिस सुन लेती है और किसी तरह से बेड को दीवार से वो टकराने लगती है। ग्रेटा दीवार से आ रही इन आवाजों के लिए डिटेक्टिव को ऐसे जताती है जैसे कि ये उसका कुत्ता है जो शोर मचाकर खाना मांग रहा है और ग्रेटा बहाने से दूसरे रूम में चली जाती है उसे खाना देने। इधर डिटेक्टिव पियानो पर रखे सामान के हिलने से नोटिस कर लेता है कि जरूर पियानो के पीछे कुछ है, पर जैसे ही वो पियानो को खिसकाने लगता है ग्रेटा पीछे से आकर उसके गले पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। डिटेक्टिव यूं तो ग्रेटा पर कई गोलियां चलाता है पर एक भी गोली निशाने पर नहीं लग पाती और फिर डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है। अब होता ये है कि ग्रेटा उसी की गन से उसे शूट करके मार देती
देती है। इसके बाद ग्रेटा अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती है और एक बार फिर वो अपना बैग मेट्रो में छोड़ देती है, जहाँ एक लड़की उस बैग को उठा लेती है और वो भी फ्रांसिस की तरह ग्रेटा के घर बैग को लौटाने पहुंच जाती है। ग्रेटा उसे घर में वेलकम करती है और उसके लिए कॉफी भी बनाने लगती है। साथ ही उसकी कॉफी में वो नशे की दवा भी मिला देती है। फ्रांसिस दोबारा से किसी और को घर में आया देख बेड पीटने लगती है। मुंह में तो उसके हमेशा के जैसे कपड़ा ठुसा ही होता था, तो चिल्ला तो वो कभी पाते ही नहीं थी और हमेशा की तरह दीवार से आती ठक ठक की आवाजों को लेकर ग्रेटा उस नई लड़की को भी यही कहती है कि ये पड़ोसी हैं जो घर में कुछ मरम्मत करा रही हैं। अब जैसे ही ग्रेटा उस नई लड़की के साथ कॉफी पीना शुरू करती है तो अचानक उसका सर भारी होने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। क्योंकि उस नई लड़की को पता था कि कॉफी में बेहोशी की दवा है, तो उसने अपना कप पहले ही ग्रेटा के कप से बदल लिया था। वो नई लड़की ग्रेटा के बेहोश होते वक्त अब अपनी विग उतारती है तो उसके सफेद बाल नजर आने लगते हैं। दरअसल ये लड़की एरिका ही थी। एरिका की समझ में आ गया था कि फ्रांसिस ग्रेटा का शिकार बनने वाली ना तो पहली लड़की है ना ही आखिरी होगी, इसलिए एरिका बहुत वक्त से मेट्रो में सफर कर रही थी इसी इंतजार में कि ग्रेटा का छोड़ा बैग उसे मिल जाए और वो बैग उसे मिल जाता है। ग्रेटा के छोड़े बैग को ढूंढते हुए उसने मेट्रो में जाने कितने घंटे सफर किया होता है और आखिरकार ग्रेटा अपनी ही चाल का शिकार हो जाती है। इस तरह से एरिका ने सूझबूझ से ग्रेटा को उसी के जाल में अब फंसा दिया होता है। अब ग्रेटा के घर में एरिका को भी पियानो के पीछे वो दरवाजा मिल जाता है, पर जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ग्रेटा तो गायब है। ग्रेटा एक बार फिर फ्रांसिस को पकड़ने की कोशिश तो करती है, पर ये सिर्फ उसका जुनून था जो पूरी तरह बेहोश हो जाने से पहले थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ था। ग्रेटा फ्रांसिस को पीछे से पकड़ जरूर लेती है, पर और कुछ नहीं कर पाते हुए वो बेहोश हो जाती है। अब फ्रांसिस और एरिका मिलकर ग्रेटा को उसी बक्से में डाल देते हैं जिसमें वो शिकार हुई लड़कियों को डाला करती थी और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इतना तो है कि ग्रेटा मूवी की कहानी में एरिका जिस तरह के सच्चे दोस्त की कल्पना है, तो सच्चे दोस्तों की वो पहचान हमें बताती है। सच्चे दोस्त दरअसल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टाइम में नॉर्मल दोस्त की तरह संग रहते हैं पर वक्त पे काम आते हैं। तो एरिका जैसे सच्चे दोस्त को पाने का सपना तो हम सबका होता है। तो ग्रेटा मूवी की कहानी खत्म होते होते हमारे दिल में दबी हमारी उस चाहत को भी हल्का सा झकझोर देती है। मूवी का ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्ते।